भैया ये तुम हर रोज भाई उदल को साथ कभी नहीं छोड़ता था, लेकिन आज अकेले तुम मेरे पास उपस्थित हो, कारण बस क्यों? उदल है कहाँ? उदल कहाँ है? आखिर क्या हुआ है भाई उदल? तुम्हें कोई गाली दिया है क्या? नहीं भैया जी। कहाँ है उदल? उदल जल के भस्म हो गया, दुधिया नदी धार में शंकर बाबा का मंदिर उखड़ा था, आकाश मार्ग से आवाज आया, अच्छा, जो सती नारी जो सती नर जल चढ़ाएगा 3 वरदान पाएगा। अच्छा, 4 कन्या राजमहोबा से गए, कोई भी नारी सती नहीं हुई। एक नारी चंद्रगढ़ी की थी जिसका नाम सुंदर जगमगिया थी। अच्छा, वह भोला बाबा का जल चढ़ाया। अच्छी बात। भोला बाबा ने उन्हें 3 वरदान दे दिया। अच्छा, रानी सुंदरी जगमगिया जब जा रही थी, उधर ने उन्हें कब्जा थामा, एक बार कब्जा थामा जला दिया। 16 रफी ने उसे पैर पकड़ के जला दिया। फिर दोबारा ने उधर कब्जा पकड़ा, उधर को जलाकर भस्म। ऐसे गंदे शब्द जुबान से निकालते हो? नहीं भैया। तुम्हारे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? मेरे भाई उदल को कोई नहीं मार सकता। कौन मार सकता उदल का? क्योंकि इस संसार में मारने वाले शख्स मेरे भाई उदल का कोई नहीं। लेकिन जलाकर भस्म करने वाली वो कौन नारी है? और कौन वो जलाकर भस्म करने वाली? सबकी जानते हो तुम कि नैना निवासी सामदेव की पुत्री और महाराजा सुभाष चंद्र की बहन। क्योंकि बार हम जादू हर किला के अंदर हर नर नारी लोग जानती हैं, लेकिन 13 विद्या वो महारानी नैना वाली जानती है। लेकिन नैना वाली के अलावा इस संसार में कोई सी ऐसी नारी की शक्ति नहीं जो मेरे भाई भैया जी।
बड़ाई नहीं होना चाहिए। कोई भी महान धन हो, बड़ाई नहीं होना चाहिए। वहाँ जादू की मार नहीं है भैया, वहाँ सत्य और धर्म का मार है। रानी जगमगिया सती नारी है, साधारण नारी नहीं है। वो सत्य को विनाश नहीं होने दिया, उदल को जला का। सत्य और धर्म मैं भी जानता हूं कि सत्य क्या है और धर्म क्या है। देवनंदन, तू मेरे भाई उदल, इसका मतलब इस संसार से चल बसा। नहीं, एक किताब नहीं हो सकता। कहाँ है बताओ तो सही। आप हमारे साथ चलिए, मैं उनको राख दिखाता हूँ, श्मशान घाट में दिखाता हूँ, जला हुआ खाक दिखाता हूँ। देवा, तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि मेरे भाई उदल को कोई नहीं मार सकता। यदि सत्य बताते हो तुम, तो चलो मेरे साथ, दिखाओ कहाँ है मेरे भाई उदल। चलो मेरे साथ। प्यारी नैना वाली, प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहिए। नैना वाली, स्वामी जी, आज मैंने केवल सिर्फ तुमसे एक ही प्रश्न करता हूं, कहिए स्वामी जी। क्योंकि उदल हर हमेशा 24 घंटा, क्योंकि जैसे भाभी और वैसे देवर, हाँ सबसे स्वामी। प्यारा तेरा मेरे भाई उदल थे। लेकिन आज न कहीं उदल का रास्ते में देख रहा हूं, न मेरे बंगले के पास उपस्थित है, न तुम्हारी भवन के पास उपस्थित है। स्वामी जी, लेकिन मेरे भाई उदल का समाचार बताइए। स्वामी जी, आप देवर जी को समाचार पूछते हैं, मेरा कलेजा फट रहा है। नैना वाली, क्यों रोती हो हो? जुल्मा या पिता का या स्वामी, पीला मोहबा में। पिया पा सुनिया मोहब्बा के महारा हो प्यावर जिया चला गया स्वामी दुधिया नदी में। सुनिए सोना की ये बात, हे देवर नहीं रह गया इस दुनिया में। स्वामी जी, आप देवर उदल को बात करते हैं, देवर जी अभी इस दुनिया में नहीं है। स्वामी जी, इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलंकनी, एक क्या कह रही हो तुम? मेरे भाई उदल इस संसार में नहीं है? इस संसार से चल बसा उदल? नहीं नहीं स्वामी जी, मेरे भाई उदल को कहां तुम छुपा करके रखी हो?
मैं कहीं छुपा के नहीं रखी हूँ। स्वामी जी, आज मेरे भाई उदल का मारने वाला शख्स वो कौन होता, लेकिन जब मेरे भाई उदल इस संसार में नहीं है, तुम झूठ कह रही हो। नहीं स्वामी जी, नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। स्वामी जी, बोलो। ये दुधिया नदी धार पर अच्छा मैं और साथ में गौतमी फूला, साथ में सगुना अच्छी बात। तिलका सब गई थी अच्छा जल चढ़ाने के लिए। अच्छा वहां शिव बाबा को जल में चढ़ाने के लिए गई तो शिव बाबा को कहना था आकाश मार्ग से कि जो सती है वह जल चढ़ाएगी मेरे ऊपर, उसको मैं 3 वरदान दूंगा। अच्छी बात। मैं सबको सब गई, लेकिन जब मैं जल चढ़ाई अच्छा तो भगवान शंकर भगवान जल लेने से इनकार कर गया, वो कैलाश पर्वत पे चला गया। अच्छा अच्छा लेकिन एक चंद्रगढ़ी की रहने वाली राजकुमारी जगमगिया जल चढ़ाने के लिए आई, उसे शंकर भगवान 3 वरदान दिया। अच्छा और देवर जी कहे कि मैं देखता हूं कौन ऐसा सती है जो भगवान को जल चढ़ाएगा, उसको मैं शहर मोहब्बा ले जाऊंगा। और स्वामी जी जगमगिया जल चढ़ाई, जगमगिया को देवर जी ने हाथ थाम लिया और वह श्राप दे दिया, हो चल गाया देवरैया गंगा मैया, चल गाया देवरा मेरा दुधिया नाथ। स्वामी दुधिया नाती लेके आई मैं मोह पायरा, हो राख लेके आई हवा किला मोह पावे। स्वामी जी अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो देवर जी को मैंने राख अपने आंचल में बांध करके लाई हूँ। आपको नहीं विश्वास होता है तो आप देख लीजिए। स्वामी जी रात को लेकर मैं क्या करेंगे जब मेरे भाई उदल इस पृथ्वी का अंदर नहीं है। जिस भाई को पाकर मैंने मप्पा का सम्राट बन चुके, जिस भाई को पाकर तुम पाटरानियां बन चुकी है, आज इस सारे संसार में सारे संसार में दर बदर का ठोकर खाते हुए मैंने अपने भाई उदल को लेकर दर बदर की ठोकर खाते हुए भिक्षा मांगकर पोस पाल करके जवा किए, और जिस उदल को पाकर मैंने आज राजा बन चुका हूँ और तुम पाटरानियां बन चुकी हो, लेकिन उदल बिना अब कैसे स्वामी जी
सारे संसारों में दर बदर का ठोकर खाते हुए भिक्षा मांग कर गंगा किए, लेकिन भाई उधर मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। अरे उधर बिना उदल बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। जिस भाई को कारण इस संसार में जहाँ कहीं भी जैसे भी हो हत्या कर देंगे, काहे को हमारे पति आल्हा नगर किला के अंदर जीवित रहेंगे। किया उदला उदल मेरे भाई रोजा का मान भैया 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 कह के बोलिया
स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं?